यह पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे सघन माध्यम, मतलब सघन माध्यम किसे कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे शब्दों को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। मतलब सघन माध्यम होता क्या है कि प्रकाश की किरणें जो है आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण और आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर जो झुकती है उसी को क्या कहा जाता है, सघन माध्यम कहते हैं। आगे देखेंगे विरल माध्यम क्या है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, यह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। मतलब विरल माध्यम है क्या, यह इसमें क्या होता है, अभिलंब की ओर यह क्या होती है, झुक जाती है। यह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जो अभिलंब से दूर हटेगी उसी को क्या कहा जाएगा, विरल माध्यम कहते हैं। आगे देखेंगे अपवर्तन का कारण, मतलब अपवर्तन का कारण क्या है। देखेंगे प्रकाश की चाल मतलब विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब के पास हो जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती, मतलब अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। या अभिलंब से मतलब क्या होती है, दूर जाती है, या अभिलंब के पास आती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तन का कारण होता है, अपवर्तन का कारण होता है। आगे देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं। तो इनका व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे कैसे। अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल की टुकड़ी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब क्या कह रहा है, अपवर्तन कारण, या आपका गिलास हो या बीकर हो उसमें या पेंसिल मतलब जो आपकी क्या टूटी हुई प्रतीत होती है या मुड़ी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन के कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे गिलास में कोई चीज़ रखा गया है, ठीक, उसमें पेंसिल डाल दिए तो वह आपको कैसा दिखाई देगी, जैसे टूटी हुई प्रतीत होती है, दिखाई, लेकिन वह टूटी हुई नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है, वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको वह कैसा दिखाई देती है, टूटी हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है। आगे देखते हैं जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। मतलब यह कहा जा रहा है इसमें है कि जैसे आप देखते हैं जहाँ पर आप तालाब में या समुद्र में या पोखरे में देखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई रहती है उसकी सतह आपको ऊपर प्रतीत होती दिखाई देती। इसका मतलब जहाँ ऊपर प्रतीत दिखाई देती है इसका मतलब वहाँ पर वह क्या है, बहुत गहराई है, बहुत गहरा है, ठीक। अपवर्तन के नियम जानेंगे। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। इनके दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब प्रथम नियम यही है कि आपका आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम देखेंगे आपतन कोण की जा मतलब साइन आई का अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक मतलब क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक होता है, सूत्र बनेगा साइन आई बटे में साइन आर बराबर आपका नियतांक होता है। तो यह सूत्र आपका द्वितीय नियम का। आगे देखेंगे इससे और क्या कहा जाता है, इस नियम को
स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का, चाहे स्नेल का नियम आ जाएगा तब भी लिखा जाएगा, चाहे आपका द्वितीय नियम पूछेगा तब भी लिखा जाएगा। इस नियतांक को प्रथम नियम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसको किससे दिखाया जाता है? n द्वारा प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। आगे देखेंगे। अपवर्तन का मतलब कहा जा रहा है कि अपवर्तन का, ये अपवर्तन आपका है, इसमें अलग है। अपवर्तन या आप क्या अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखें क्या है कि यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 मतलब पहले माध्यम वायु अपवर्तनांक ठीक n1 के सापेक्ष से माध्यम 2 y के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि यह जो है अपवर्तनांक के निम्न सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो 1n2 बराबर आपका होगा n2 अपान में बटे में n1 बराबर साइन i अपान में साइन r होता है। तो जहाँ पर दिया गया है n अपवर्तनांक है, n मतलब क्या है? अपवर्तनांक है, i क्या है? आपतन कोण है, r क्या है? r मतलब आपका क्या है? अपवर्तन कोण है। मतलब फिर समझा देते हैं। n आपका जहाँ पर क्या है? अपवर्तनांक है, n से प्रदर्शित किया जाता है, i से आपतन कोण आपका होता है, r से अपवर्तनांक कोण को दिखाया जाता है।